हम बात कर रहे थे गुरुग्राम के विकास कार्यों की। आइए अब हम बात करते हैं मेवात की। जो गांव के अंदर मातम फैला हुआ है और जिस औरत ने अपने 4 बच्चों को काटा है, कि 4 बच्चे को उसने उस नाड़ काट दी थी। इसने देखा तो उसके बाद मेवात जिले के पिपरोली गांव में जन्म देने वाली मां ने ही अपनी ही 4 मासूम बेटियों को रात में सोते समय तेजधार हथियार से गला रेत कर निर्मम हत्या कर दी, जिससे चारों मासूम बच्चों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। इतना ही नहीं, महिला ने खुद भी गला रेत कर जान देने की कोशिश की, लेकिन अभी महिला राज्य के शहीद हसन खां मेवाती मेडिकल कॉलेज नल्लड़ में मौत व जिंदगी की जंग लड़ रही है। घटना की खबर गांव में ही नहीं बल्कि पूरे इलाके में तेजी से फैल गई। जैसे ही खबर गांव में फैली तो हजारों की संख्या में आसपास के लोग घटनास्थल पर जुटना शुरू हो गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी नरेंद्र सिंह बिजारनिया से लेकर स्थानीय विधायक मोहम्मद इलियास भी दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और चारों बेटियों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अल आफिया अस्पताल मांडी खेड़ा ले जाया गया, जहां से चारों बच्चों का पोस्टमार्टम कर शव उनके परिजनों को सौंप दिया गया है। पुलिस ने मृतक बच्चों के पिता के बयान पर बच्चों की मां के खिलाफ हत्या की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। इस घटना के बाद पिपरोली गांव में नहीं बल्कि इलाके में मातम पसरा हुआ है। खास बात तो यह है कि पिछली 24 घंटे में सड़क हादसे तथा महिला द्वारा अपने बच्चों की जान लेने सहित कुल 9 लोगों की जानें जा चुकी हैं। गांव में मातम की वजह से चूल्हा तक नहीं सुलग रहा है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। पूरा मामला ये था, जो गांव के अंदर मातम फैला हुआ है और जिस औरत ने अपने 4 बच्चों को काटा है, इस औरत की पहली शादी जो धड़ियानबास में की हुई थी, तो वहाँ किसी आपसी रंजिश की वजह से क्या किसी वजह से ज़्यादा दिन रिश्ता चल नहीं पाया, तो वहाँ से इनकी ये रिश्ता ख़राब हो गया। कुछ दिन ये अपने माँ के और बाप के वहाँ बैठी रही, तो दूसरा रिश्ता यहाँ गांव पिपरोली में भाई खुर्शीद के साथ में तय हो पाया है। कौन से सन में हुआ था? 2012 में। तो बहुत अच्छी तरीके से ये चल रहा था रिश्ता इनका। तो पीछे जहाँ से पहला रिश्ता उसका था, वहाँ से एक लड़की इसके साथ में आई थी पिछले पति की, तो उसको बहुत प्यार प्रेम से अपने साथ में रखते थे, कोई परेशानी नहीं थी, बड़ी खुशी के साथ अच्छा रखते थे सारे परिवार वाले। अब कुछ दिनों के बाद में उसकी जो पिछला पति है, उस लड़की का जो पिछला बाप था, वो आया था अपनी बच्ची को लेने के लिए। भाई आप इस बच्ची को मेरे साथ मेरे गांव में रह लेने दीजिए बखुशी के साथ में, कोई दिक्कत नहीं है, ये बच्ची मेरी भी है, मेरा भी हक है इसको अपने पास रखने के लिए। और बच्ची की उम्र जो है 12-13 साल की इस वक्त में है। तो ये 3 भाई हैं, खुर्शीद और आमीन भाई रमज़ान, इन्होंने तीनों ने मशवरा करके और उस बच्ची को उस पहले वाले बाप के साथ में भेज दिया। तो उसने कहा कोई दिक्कत नहीं, अगर हमें इसकी ज़रूरत पड़े तो बच्ची हमारे यहाँ पर भेजनी पड़ेगी। ये तय हो पाया था। तो अभी इनके कोई खुशी में किसी गम किसी भी माहौल में कोई वक्त आता था तो वो बच्ची को यहाँ भेज दिया करते थे। अभी इनके शादी का कोई प्रोग्राम था लड़के का, तो इन्होंने कहा कि भाई वो लड़की हमारे यहाँ आनी चाहिए। तो बोला कि पहला वाला बाप बोला कि ठीक है जी आप ले जाइए, मेरे पास तो कोई ऐसा है नहीं कि जो मैं किसी को लेकर भेज दूँ। तो यहाँ आती जाती रही बच्ची। तो इस माँ को दुख था इस चीज़ का कि मेरी बच्ची को उनके हवाले न किया जाए, उनके वहाँ न भेजा जाए, क्योंकि इसका पहला रिश्ता ख़राब हो चुका था। बस यही इसकी आपस की जो है इनकी रंजिश और थोड़ी सी मनमुटाव रहा है। तो उस नाराज़गी की वजह से इस औरत ने ये 4 बच्चियों को जो कत्ल किया है, इसी वजह से अंजाम दिया है कत्ल होने का। इसे यहाँ से हम 9:30 बजे गए थे पोस्टमार्टम करा के उन डेड बॉडियों का। तो हम गांव में वहाँ पहुँचे 11 बजे पहुँचे थे लगभग, और वहाँ पे जाके मातम हो गई। और आसपास के गाँव नंगड़ा को बहुत ज़्यादा परेशान थे, कोई सोया नहीं था गाँव में भी। तो लगभग मैं 1-2 बजे भी वहीं बैठा था। तो 2 बजे के बाद में थोड़ी देर में इनको मैं नींद आ रही, मैं सो जाऊँगी आगे। उसके बाद मेरे को पता चला भाई तुम्हारे परिवार में ऐसा होगा। तो वहाँ से भाग कर आए तो वहाँ पुलिस थी, देखा कि 4 बच्चे को उसने उस नाड़ काट दी थी। इसने देखा तो उसके बाद जैसे बता रहे थे तो लड़की के चक्कर में भाई इसने 2-3 दिन पहले भी हमारे चाचा के लिए धमकी दी थी, मैं इन बच्चों को मार दूंगी, वो कर दूंगी। कितनी पता मेरे को। बेटियों का क्या नाम है, कितनी उम्र है? बड़ी लड़की का नाम मुस्कान है, छोटी का नाम मिस्किना है, जो तीसरे नंबर की लड़की है उसकी अलसिफा नाम है, और जो चौथे नंबर की 3 महीने की 4 महीने की बच्ची है उसका नाम है अरबिन नाम है उसका। 4 बेटियाँ थी? हाँ 4 बेटियाँ थी, लेकिन नहीं थी उसके। तो माँ ने भी कुछ खुदकुशी करने की कोशिश की है? हाँ बताया जा रहा, यहाँ से थोड़ा सा उसने भी अपना चाकू मारा तो पता चलता है कि, और फिर उसको लल्लड़ में भर्ती कराया गया। वो बता रहे हैं कि ठीक है।
फिलहाल अब क्या स्थिति है गांव में और पुलिस सब क्या कर रही गांव में के अंदर 9 मौतें हुई हैं। गांव की स्थिति क्या होगी? पूरे मातम फैला हुआ, पूरे आसपास के गांव में बहुत ज़्यादा दुख है। लेकिन पुनहाना सिर लेंगा कला थोड़ी बिल्कुल दुख भरा हुआ है वहाँ पे। जानकारी के मुताबिक फरमीना पत्नी खुर्शीद उम्र 38 साल निवासी पिपरोली की खुर्शीद के साथ दूसरी शादी थी। इससे पहले पर उसकी शादी जोडियाबाद गांव के व्यक्ति के साथ ब्याही हुई थी, जिससे एक बेटी भी पैदा हुई। रिश्ता लंबे समय तक नहीं चला तो फरमीना की खुर्शीद निवासी पिपरोली के साथ दूसरी शादी हुई। वर्ष 2012 में खुर्शीद की शादी के बाद उनकी 4 बेटियों ने घर में जन्म लिया। मुस्कान 7 वर्ष, मिस्कानी 4 वर्ष, अलशिफा 3 वर्ष और अरबीना 4 माह अभी माँ की उंगलियां पकड़कर जमाने में चलने का हुनर ही सीख रही थी, लेकिन उसी की माँ ने उन्हें किसी जानवर की तरह काट डाला। घर में चारों तरफ खून ही खून दिखाई देने लगा। पिता की आंख खुली तो उसकी चारों बेटियां मर चुकी थी और उसकी पत्नी उन्हें कत्ल करने के बाद खुद गला रेत कर सिसक रही थी। घटना देर रात 3 बजे की बताई जा रही है। कुल मिलाकर पिपरोली गांव से लेकर अल आफिया अस्पताल तथा नल्लड़ मेडिकल कॉलेज में भीड़ ही भीड़ नजर आ रही है। इस दिल दहला देने वाली घटना के बारे में जिसने सुना उसने ही दांतों तले उंगली दबा ली। लगभग 5 बजे के आसपास से हमें फ़ोन द्वारा सूचना मिली थी कि गांव में पिपरोली गांव में 3 बच्चों की हत्या करती, 4 बच्चों की हत्या करती है किसी ने। तो इस संबंध में मौके पे आई, पुलिस आई और हमने देखा तो जो प्रथम दृष्टया जो दिखाई दे रहा है और जो हमें बताया गया है तो वो ये है कि खुर्शीद नाम का आदमी है और इसकी जो घरवाली है वो और इसकी 4 लड़कियाँ थी। तो अभी ये बताया गया है कि भाई वो इसकी घरवाली ने चाकू से 4 बच्चियों के गला काट दिया और उसके बाद अपना खुद का भी गला काट दिया और 4 बच्चे तो डेड हो गए जिनको पोस्टमार्टम। जैसे सर मौके पर आपने देखा है, कैसा मिला है? डेड बॉडी कैसे मिली है बच्चों की और खुद की उनकी बच्चे 4 पाइयों पे 2 बच्चे मिले हैं जिनके गले कटे हुए हैं और वो जो औरत है फरमीना जिसका नाम है उसका भी गला कटा हुआ है। उसको हॉस्पिटलाइज करवाया गया है तो अभी वो जिंदा है। कहाँ पे सर? सर यहाँ से तो नल्लड़ भेजा गया था, बाकी अभी भी देखते हैं कि डॉक्टर वहीं इलाज करेंगे या आगे रेफर करेंगे कहीं। सर बच्चों के जो गले काटे हैं किस चीज़ से बच्चों को अंजाम दिया गले? जो वहाँ पे हमें मिला है वो सब्जी काटने वाला एक चाकू है, उससे शायद अंजाम दिया गया जो अभी दिखाई दे रहा है। किन किन धाराओं के तहत किसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया सर? देखिए जो इन्होंने शिकायत दी है उसके अनुसार उसकी औरत के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया अभी 302 के तहत। फिर भी इन्वेस्टिगेशन को हर तरीके से इन्वेस्टिगेट किया जाएगा और हर एंगल से इसको देखा जाएगा और जो सच्चाई है उसको निकाला जाएगा। कौन अधिकारी यहाँ पे मुआयने देखने के लिए आए? यहाँ मैं SHO हूँ, उसके अलावा DSP और SP साहब ने भी मौका देखा है और सच्चाई के आधार पर अच्छे ढंग से इसकी इन्वेस्टिगेशन करके सही कार्रवाई की जाए। मेवात से NCR न्यूज के लिए साहू खान की रिपोर्ट। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। NCR न्यूज़ के साथ बने रहने के लिए NCR न्यूज़ को लाइक व सब्सक्राइब करें। नमस्कार।